तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियों के बारे में, जिनमें कुछ न्यूज़ है, कुछ में देखते हैं। यदि पहली कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये न्यूज़ है, विप्रो टू एक्वायर एक यूएस बेस्ड इंडस्ट्री कंपनी एग्नि ग्लोबल फॉर $66 मिलियन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विप्रो जो है कंपनी है, यूएस बेस्ड है, उसको क्या करने वाली है, एक्वायर करने वाली है। जैसा कि यहाँ पे हम न्यूज़ देख पा रहे हैं, कितना है, $66 मिलियन में इसको एक्वायर करने वाली है। और जो बाकी का है, जो स्टेक है, उसको बाद में क्या करेगी, समय के साथ उसको भी क्या कर लेगी, वो उसको भी एक्वायर कर लेगी। तो हालांकि विप्रो कंपनी पिछले कई एक साल से इसमें लगभग हमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा था। लगभग इसने 700 750 का हाई लगाया था, उसके बाद से लगातार डाउन आ रहा था। फिलहाल उसमें विप्रो के टेक्निकल यदि चार्ट देखेंगे तो उसमें क्या है, हमें जबरदस्त पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग जो क्या है, उसे कटोरा पैटर्न बोल सकते हैं। तो चलते उसके चार्ट पे देखते हैं पहले वो, उसके में हमें कब यदि एंट्री लेना चाहते हैं तो कब एंट्री ले सकते हैं। यदि हम उसका चार्ट देखेंगे तो हमें वहाँ से क्लियरली पता चलेगा कि उसमें कब हमें एंट्री। तो यदि हम यहाँ पे विप्रो का यदि टेक्निकल चार्ट देखें तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंपनी ने यहाँ पे क्या लगाया था, लगभग हाई लगाया था यहाँ पे 720 730 का यहाँ पे हाई लगाया था, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद से कंपनी लगातार 2022 से क्या आ रहा था, डाउन आ रहा था यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, कंपनी एक क्या बना रही है, एक पैटर्न बना रहा है, जिसको कि यदि आप टेक्निकल से यदि जानते होंगे तो पता होगा कि ये क्या है, कटोरा पैटर्न कहलाता है। जो क्या होता है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न। और ये क्या होता है, यहाँ पे ऐसे आता है, इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर यहाँ से जबरदस्त यहाँ से हमें जंप देखने को मिलता है। तो वहीं इसमें पैटर्न लगभग कंप्लीट होने वाला है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। यदि यहाँ पे ये इसका राउंड बॉटम हो गया और यहाँ पे आया था थोड़ा नीचे, इसके बाद फिर यहाँ से हमें ऊपर की ओर जाता दिखाई दे रहा है। यदि बात करें इसके टारगेट का, तो जब ये यहाँ से ऊपर तक जाएगा तो इसका टारगेट यहाँ पे निकल गया लगभग 600 का। यदि हम इसमें 4-5 महीने का यदि समय देंगे, यदि हमारा निफ्टी ठीक से चलता है, यदि उसमें कोई और फॉल नहीं आता है, तो ये यहाँ पे हमें लगभग यहाँ से 600 का इसमें टारगेट देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से इसका क्या है, पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका जबरदस्त यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। और ये इसी ईएमए का क्या है, इसी ईएमए का सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। यदि आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो इसी ईएमए पर आता है, थोड़ा सा और नीचे आता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस जो लगाएंगे, जो हमारा बनेगा यहाँ पे लगभग 550 के आसपास का यहाँ पे, उससे और थोड़ा सा यहाँ पे यदि देखेंगे इसका सही से स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे हमारा जो बनेगा 400 यहाँ पे 80 यहाँ पे लगभग है, 480 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि ये यहाँ से काफ़ी थोड़ा सा ऊपर चला गया है, और यदि थोड़ा सा ईएमए पर आता है या फिर इस लाइन पे आता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। जिस प्रकार से इसका पैटर्न बना हुआ है, जहाँ तक उम्मीद है इसको क्या करेगा, पूरा कंप्लीट करने वाला है। जब कंप्लीट यदि करने वाला है तो यानी मतलब कि ये 600 650 के लगभग ये आसानी से जा सकता है। और देखते हैं अपनी नेक्स्ट कंपनी इसमें कौन सी है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करने से पहले हम उसके यहाँ पे रिजल्ट को देख लेते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड यहाँ पे अपना क्या किया, रिजल्ट को पोस्ट किया है। और यदि बात करें इसके वैल्यू की, तो सभी वैल्यू यहाँ पे हमें लाख्स में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। यदि इसका यदि रिजल्ट के बारे में देखते हैं तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, और यहाँ पे इसका हम रिजल्ट यहाँ पे जूम करने के बाद यहाँ पे देखेंगे सभी वैल्यू लाख में दिया है, तो हम इसको करोड़ में चेंज करके बात कर सकते हैं। यदि इसका टोटल हम इनकम देखें फ्रॉम ऑपरेशन, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऑपरेशन से तो पूरा इसका इनकम कितना हुआ है, तो हम यदि इसका क्वार्टरली वाइज बात करें, यहाँ पे तो देख पा रहे हैं कितना था, 5 करोड़ से कितना हो चुका है, 7 करोड़ हो चुका है, जो कि यहाँ पे हमें जम होते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि हम इसका टोटल नेट इनकम देखें, तो नेट इनकम के बारे में बात करें, तो यदि क्वार्टरली वाइज बात करें तो पिछले क्वार्टर में कितनी यहाँ पे था, 2053 करोड़ था, और कितना हो चुका है यहाँ पे 2412 करोड़ यहाँ पर हो चुका है, जो कि यहाँ पे हमें क्वार्टरली वाइज जंप दिखाई दे रहा है। यदि बात करें इसका ईयरली वाइज, तो पिछले ईयर में इसका कितना था, 2135 करोड़ था यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे हैं। अब कितना हो चुका है, 2412 करोड़, यानी कि ईयरली वाइज भी हमें यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यदि यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे इसका टोटल एक्सपेंस। टोटल एक्सपेंस की बात करें, यानी खर्चे की बात करें कंपनी का, तो पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 1000 यहाँ पे देख पा रहे हैं, 1900 कितना था, 59 था, और कितना हो चुका है यहाँ पे 2296, यानी कि इसका एक्सपेंस यानी खर्चा जो कंपनी का क्या हुआ है, इंक्रीज करते हुए दिखाई दे रहा है। और यदि यहाँ पे हम थोड़ा सा और नीचे आते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे नेट प्रॉफिट। यदि नेट प्रॉफिट की बात करें, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो कंपनी का पिछले क्वार्टर में नेट प्रॉफिट कितना था, 81 करोड़। 81 करोड़ से कितना हो चुका है, 113 करोड़। यहाँ पे जबरदस्त हमें लगभग 30 से 35% का यहाँ पे उछाल देखने को मिल रहा है क्वार्टरली वाइज। यदि ईयरली वाइज बात करें, तो पिछले ईयर में इसका कितना था, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 71 करोड़ से यहाँ पे हमें कितना दिख रहे हैं, यहाँ पे 113 करोड़ यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है।
तो ये कंपनी का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया है। जैसा कि आज ये गिरा था तो इसका रिजल्ट आया था मार्केट बंद होने के बाद, तो कल इसमें हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकता है, तो आप इसमें अपने रडार पर इसको रख सकते हैं। यदि बात करें इसके एपीएस का, तो हम यदि इसका एपीएस देखें पिछले क्वार्टर में कितना था 0.44 का, इसमें कितना हो चुका है 0.62 हो चुका है, यानी कि यहाँ पे क्वार्टरली वाइज हमें जंप देखने को मिल रहा है और ईयरली वाइज भी यहाँ पे हमें जंप देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं इसका चार्ट देखते हैं, टेक्निकल चार्ट की हमें कब एंट्री लेना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए। जिस प्रकार से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लगातार कंपनी ऊपर जा रही थी, उसके बाद यहाँ से क्या हुआ प्रॉफिट बुकिंग आया और कंपनी ऊपर से यहाँ पे हमें लगभग यहाँ पे यदि यहाँ पे खींचे तो देख पा रहे हैं कि लगभग 20 से यहाँ पे 20 से हमें 30% यानी कि लगभग 30% का इसमें गिरावट ऊपर से दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। और यदि इसके बाद फिर सपोर्ट का, तो यदि हम यहाँ पे इसका सपोर्ट खींचे तो जो हमारा इसका सपोर्ट बनेगा यहाँ पे यहीं 120 का यहाँ पे सपोर्ट बनने वाला है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि इसका रिजल्ट जो है कि बहुत ही ज़बरदस्त आया है, तो यदि रिजल्ट इसका देखें तो रिजल्ट इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आया, तो रिजल्ट की वजह से यहाँ पे शेयर क्या करेगा, यहाँ से पूरा ये 150 की ओर जाते हुए हमें कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो हमें लगभग यहाँ से 70 से कितना हो गया 113 करोड़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है ईयरली वाइज। तो कंपनी का जो प्रॉफिट बहुत ही ज़बरदस्त है, उनका इनकम टोटल यहाँ पे ज़बरदस्त है। ईपीएस में हमको ईपीएस में भी यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखते हैं इसमें हमें कल कितने परसेंटेज का जंप देखने को मिल रहा है। यदि बात करें आज का, तो आज का देख पा रहे हैं कि इसमें हमें लगभग 6-6.5% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी वैसे ज़बरदस्त है, इसका रिजल्ट शानदार आया है, तो कल इसमें हमें तेज़ी देखने को मिल सकता है। तो इसमें नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कंपनी हमारी है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं। यदि बात करें इसके हाई का, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी ने यहाँ पे हाई लगाया था लगभग 100 रुपये के आसपास, यानी 100 के पास में। तभी से वहाँ से क्या आ रहा है प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, यहाँ पे ये लगातार नीचे की ओर हमें आते हुए दिखाई दे रहा है। यदि बात करें इसके हाई से, यदि हम इसका हाई से यहाँ तक खींचे तो देख पा रहे हैं कि कंपनी में लगभग 20% का यहाँ पे गिरावट हमको देखने को मिल रहा है। तो हालांकि कंपनी यहाँ पे 6 महीने में लगभग 50 से कितना हो गया 100 पे आ गया था, यहाँ पे ज़बरदस्त हमें भागते हुए देखने को मिला था। तो हालांकि कंपनी का जो हमारा सपोर्ट बनेगा यहाँ पे जो सपोर्ट था जो कितना था 80 का था, यहाँ पे 80 का बन रहा था, जो कि उसी के पास अभी ट्रेड कर रहा है। यदि यहाँ पर ये रुक जाता है तो यहाँ से पुनः ये ट्रेंड लाइन का आ जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसी का ये रजिस्टेंस बार बार ले रहा है, यहाँ तक जाता है और यहाँ से पुनः गिर जाता है। यदि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर यहाँ पे यदि सस्टेन करता है तो यह यहाँ से आगे की ओर जा सकता है। लेकिन यदि बात करें इसमें एंट्री का, तो आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इसका है मेजर सपोर्ट बना हुआ है। यदि इसको ब्रेक करता है, यदि 1-2 दिन भी यदि इसके यहाँ पे नीचे यदि यहाँ पे सस्टेन कर गया, तो ये आपको यहाँ पे 75-74 रुपये के आसपास आता हुआ मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना है तो आपको अभी वेट करना चाहिए कि यहाँ पे 75 रुपये तक आने का, या फिर कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, जब तक हमारे देश का ग्रोथ होगा, कंट्री का ग्रोथ होगा, बैंकिंग सेक्टर उसमें चलने वाला ही है। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, या फिर आप 75 तक आने का इसमें वेट कर सकते हैं। यदि 75 को यदि ब्रेक करेगा तो फिर आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि लगभग आएगा 70 के आसपास। तो कंपनी ये भी बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे पहला यहाँ पे जो कि अपने सपोर्ट पे है, आप इसमें एंट्री लेना चाहे तो ले सकते हैं, या फिर 75 के आने तक का वेट करना चाहिए।